आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनाज़ा शाह। स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर कश्मीर की खबरों पर। बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने कौमी तिरंगा लहराने के मामले पर कश्मीर की मेन स्ट्रीम जमातों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कल पूरा कश्मीर यौम आज़ादी मना रहा था, मगर कुछ लोग इस मौके पर भी सोए रहे। बीजेपी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म आंझा ने अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी बरसी पर खराज अक़ीदत पेश किया। इस सिलसिले में श्रीनगर में वाक़े पार्टी दफ्तर पर एक तक़रीब मुनक़्क़िद हुई। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल, तर्जुमान डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी और दीगर लीडरान ने अटल बिहारी वाजपेयी को खराज अक़ीदत पेश किया। बीजेपी लीडरान ने कहा कि वाजपेयी के दिल में जम्मू कश्मीर के लिए खास जगह थी और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म उनकी राह पर ही चल रहे हैं। DIPR की श्रीनगर यूनिट ने टैगोर हॉल श्रीनगर में एक कल्चरल शो का एहतमाम किया। यौम आज़ादी के मौके पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत कल शाम में इसका इनेकाद किया गया। जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी कल्चरल यूनिट श्रीनगर के इश्तराक से हुब्बुल वतनी पर मबनी फोक म्यूजिक शो का एहतमाम किया गया। इस मौके पर कल्चरल यूनिट श्रीनगर के फनकारों और कई दीगर नामवर फनकारों ने खूब समा बांधा। कई सरकर्दा शोरा ने कश्मीरी, उर्दू, गोजरी, पहाड़ी और पंजाबी जबानों में अपना कलाम पेश किया। कल्चरल ऑफिसर कश्मीर ने बेहतरीन मुजाहरा करने पर फनकारों को मुबारकबाद पेश की। सयाहती मकाम गुलमर्ग में अफरवट पहाड़ी पर रवा मौसम की पहली बर्फबारी हुई। टंगमर्ग और गुलमर्ग में सर्दी की लहर शुरू हो गई। गुलमर्ग में अफरवट पर जाने वाले बैरून रियासत के सयाहों ने बर्फबारी का लुत्फ उठाया। सयाहों ने अगस्त में गुलमर्ग में हुई बर्फबारी पर खुशी का इजहार किया। हिंदुस्तान ने दिल्ली से काबुल जाने वाली एयर इंडिया की परवाज को मनसूख कर दिया है। ज़राए के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट पर हालात कशीदा होने के सबब यह फैसला लिया गया है। वाज़रे काबुल एयरपोर्ट से ऐसी तस्वीर सामने आई हैं जहां फायरिंग और अफरा तफरी को वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। एयर इंडिया की फ्लाइट काबुल में मौजूद हिंदुस्तानी बाशिंदों और ओहदेदारों को वतन वापस लाने के लिए जा रही थी। अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद UN सिक्योरिटी काउंसिल की आज हंगामी मीटिंग है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने हंगामी मीटिंग बुलाई है। अफगानी शहरियों पर हुए मुबैना हमले की मजम्मत की गई है। इससे पहले गुतेरेस ने तालिबान के काबुल पहुंचने तहम्मुल की अपील की थी। अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ने तस्लीम किया है कि जिस अफगान फौज को उन्होंने गुज़िश्ता 20 बरस से तरबियत दी है और उन्हें असलहे से लैस किया है, अमरीका उनकी ताकत और सलाहियतों का दुरुस्त अंदाजा नहीं लगा सका। वहीं उन्होंने मजीद कहा कि अमरीका अफगानिस्तान में मौजूद अपने बचे हुए एहलकारों और शहरियों को वतन वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। दूसरी जानिब अमरीका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होने के बाद सदर जो बाइडन से इस्तीफे का मुतालबा किया है। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र बांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, हालात इस वक्त जो है, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, खबरें सामने आ रही है, काबुल में बेहतर नहीं है, खराब होती हुई दिखाई दे रही है। ऑन ग्राउंड सिचुएशन से क्या कुछ मालूमात हासिल हो रही हैं? शैलेंद्र, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? आज सुबह जिस तरह का हंगामा देखने को मिला, जिस तरह की अफरा तफरी देखने को मिली जी, जैसे मैं आपको बता रहा था कि काबुल एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो इस वक्त वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल था आपसे कुछ देर पहले, और फिलहाल वहाँ पर सिविल जो साइड है एयरपोर्ट की वो बंद कर दी गई है और कमर्शियल फ्लाइट्स अभी ना आ रही हैं ना जा पा रही हैं। पूरे एयरपोर्ट की जो देख रेख है वो फिलहाल यूएस मिलिट्री कर रही है। जो आवाजाही फ्लाइट्स की हो रही है उसको यूएस मिलिट्री देख रही है। इसी बीच लगातार भारत सरकार भी संपर्क में बनी हुई है ताकि उन तमाम लोगों को वहां से इवैक्यूएट यानी सेफली उनको वापस भारत लाया जा सके। इसके लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि फिलहाल अभी एयर स्पेस बंद कर दिया गया है, फ्लाइट्स वहां पर कमर्शियल नहीं चल पा रही है। तो ऐसे में जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इसमें 200 ऐसे माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग भी हैं जो भारत आना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि सुरक्षा कारणों के चलते वहां पर हालात लगातार बदल रहे हैं, तो ऐसे में डिटेल्स साझा नहीं की जा रही है जाहिर तौर पर। लेकिन इसी बीच ये कहना सही होगा कि जो भी तमाम कदम उठाए जाने चाहिए वो उठाए जा रहे हैं। और ये भी खबर आ रही है कि एयरपोर्ट पर हालात पर काबू पाने के लिए, भीड़ पर काबू पाने के लिए वहां पर फायरिंग की गई है, जिसमें 5 लोगों की मौत होने की खबर है। जाहिर तौर पर वहां पर हालात बहुत तनावपूर्ण हैं। लेकिन इसी बीच खबर यह भी आ रही है कि अब तालिबान की जो
के जो टॉप लीडर्स हैं वो जो फिलहाल दोहा में हैं वो आज काबुल लौटाएंगे और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में वहां पर सरकार किस तरह से बनाई जाएगी, क्या शेप होगा गवर्नमेंट का, इसको लेकर बातचीत होगी। जो फायरिंग हुई है जिसमें कुछ शहरी हलाक हुए हैं, ये क्या तालिबान की जानिब से ये फायरिंग हुई थी? देखिए फिलहाल ये भी क्लियर नहीं है कि फायरिंग किस तरफ से हुई है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि यूएस फोर्सेस ने वहां पर हवा में फायरिंग की थी भीड़ पर काबू पाने के लिए, लेकिन जिसके बाद कुछ जो वहाँ के लोकल चैनल्स हैं वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वहाँ पे कुछ लोगों की मौत हुई है, करीब 5 लोगों की मौत बताई जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि तालिबान की तरफ से भी फायरिंग की गई है, यूएस फोर्सेस की तरफ से भी फायरिंग की गई है, लेकिन ये जो किलिंग है ये किसी गोली से हुई है ये अब तक साफ नहीं है। और वहाँ पे इस वक्त हालात बहुत वॉलेटाइल हैं। जाहिर तौर पर भारतीय दूतावास लगातार संपर्क में बना हुआ उन तमाम लोगों के जो इस वक्त काबुल में मौजूद हैं और उनके सुरक्षित वापसी के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो हालात हमने कल रात को भी देखा था कि एयरपोर्ट पर किस तरह की अफरा तफरी थी, क्योंकि वहाँ पर भीड़ को रोकने के लिए जो अफगान फोर्सेज थी, जो अफगान सुरक्षाकर्मी थे वो छोड़कर जा चुके हैं। यहाँ तक कि एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भी वो छोड़ के चले गए हैं। तो जाहिर तौर पर इस वक्त जो हालात हैं उन पर फिलहाल काबू पाने की कोशिश की जा रही है अमेरिकन फोर्सेस की तरफ से, और वहां पर फिलहाल उन लोगों को ज्यादा तरजीह दी जा रही है क्योंकि अमेरिका के पास इस वक्त एयरपोर्ट का कंट्रोल है। तो जाहिर तौर पर प्रायोरिटी के तौर पर जो अमेरिकन फोर्सेज के लोग वहां पर हैं या अमेरिकन डिप्लोमेट्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनको पहले प्रायोरिटी पर वहां से निकाला जा रहा है। लेकिन भारत भी लगातार संपर्क में बना हुआ ताकि उन तमाम लोगों की वहां से वापसी हो सके जो इस वक्त वहां पर फंसे हुए। बिल्कुल शैलेंद्र, एयरपोर्ट पर जो है यूएस का कंट्रोल है अभी ट्रूप्स का। जिस तरह से एयर इंडिया की फ्लाइट भी रद्द हुई है, ऐसे में लोगों में काफ़ी ज़्यादा बेचैनी है। और जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी ये कहा था कि जल्द से जल्द जो माइनॉरिटीज़ है वहाँ पर 200 के करीब सिख बरादरी के लोग भी हैं वहाँ पर, उनको जल्द से जल्द वापस उनको हिंदुस्तान लाया जाए। देखिए लगातार ये मांगे उठती रही हैं पिछले कुछ दिनों में, जैसे जैसे तालिबान का कब्जा बढ़ता चला गया और काबुल पर भी उन्होंने कल कब्जा पा लिया है। इस बीच लगातार जो इंडियन लीडर्स हैं वो लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि जो भी वहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, खासतौर से सिख समुदाय के जो लोग हैं, उनकी जल्द भारत वापसी होनी चाहिए। पिछले 2 हफ्ते पहले एक बयान भी जारी किया गया था गृह मंत्रालय की तरफ से, माफ कीजिए विदेश मंत्रालय की तरफ से पार्लियामेंट में, जिसमें कहा गया था कि करीब 1500 भारतीय वहां पर अलग अलग प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं जिनकी वापसी अब कराना एक चैलेंज तो फिलहाल है ही, लेकिन जिस तरह की हालात पिछले 2 दिनों के अंदर बदले हैं अफगानिस्तान में, उसको लेकर लगातार वहां पर कदम उठाए जा रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन इसी बीच आपको ये भी बता दें कि आज शाम को अफगानिस्तान के हालात को लेकर भी एक यूएनएससी में बैठक होने वाली है जिसकी अध्यक्षता भारत करेगा, क्योंकि भारत अभी चेयर है यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। तो आगे का क्या रुख रहेगा इन तमाम मुल्कों का, उस पर आज की इस बैठक में चर्चा होगी। बिल्कुल शैलेंद्र वांगू, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक के हीरोज से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक के हीरोज से मुलाकात की। ओलंपिक में शानदार मुजाहरा करने वाले मेडलिस्ट के साथ वज़ीर-ए-आज़म ने चाय पर तबादले ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम आज़ादी के मौके पर भी ओलंपिक के हीरोज की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा था कि इन हीरोज की वजह से मुल्क का नाम रोशन हुआ है। आज से मुंबई में लोकल ट्रेनों का आगाज हुआ। मुंबई में रहने वाले मुसाफिर लोकल ट्रेनों से कर सकेंगे सफर। मुसाफिरों के पास सफर का टोकन होना लाजमी। हुकूमत की गाइडलाइंस के मुताबिक कोरोना वैक्सीन के 2 डोज ले चुके अफराद को ही सफर की इजाजत होगी। BMC ने सफर के लिए पास दिया है। यूपी में लंबे इंतजार के बाद आज से 9वीं से 12वीं तक के खुले स्कूल। तुलबा 50% कैपेसिटी के साथ कर सकेंगे क्लासेस शुरू। कोविड प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल करने के लिए हिदायत जारी की गई है। मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की आज बरसी 16 अगस्त 2018 को अटल बिहारी वाजपेयी का इंतकाल हुआ था। अटल समाधि स्थल पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह समेत कई कदावर लीडरान ने गुलहाए अक़ीदत पेश किया। आज पूरा मुल्क को उन्हें पेश कराए खराज अक़ीदत। असम में असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के बाद कांग्रेस को लगा एक और बड़ा झटका। कांग्रेस की साबिक रुकन पार्लियामेंट सुष्मिता देव ने छोड़ दी है पार्टी। सुष्मिता देव ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को एक खत लिखकर ये मालूमात दी। सुष्मिता देव कांग्रेस की ख्वातीन विंग की सदर भी थी। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने पार्टी से वाबस्ता व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दिया है।
मुल्क में कोरोना के 32,937 नए मामलों की तस्दीक हुई है। आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 417 दर्ज की गई हैं अमवात। एक दिन में 35,909 मरीज हुए सेहतियाब। मुल्क में कोरोना के 3,81,947 एक्टिव मामले। यूपी में खुल गए हैं स्कूल। 9वीं से 12वीं जमात तक के तलबा के लिए ऑफलाइन स्कूल का आगाज। बिहार में आज फिर लगा जनता दरबार। नीतीश कुमार सुन रहे हैं फरियाद, फरियादियों की लगी भीड़। जज उत्तम आनंद कत्ल के मुलजिमीन का आज हो सकता है नार्को टेस्ट। अपने साथ गुजरात ले गई हैं सीबीआई। मामले की जानकारी देने वालों को 5 लाख रुपए इनाम का ऐलान। बोकारो में 2 ग्रुपों में जमकर हंगामा। पार्क में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ का मामला। इतवार को भी पार्क खुले रहने पर उठे सवाल। अरवल में 3 मंझलों ने मां बेटी के साथ की छेड़छाड़। मुखालफत करने पर दोनों के साथ की मारपीट। सदर अस्पताल में जेर इलाज। बगा के रामनगर में महकमे बिजली की लापरवाही। करंट लगने से एक मासूम की मौत। छत पर खेलने के दौरान लगा करंट। अररिया में बंदूक बरदारों ने किराना दुकानदार के साथ की मारपीट। अस्पताल में चल रहा है इलाज। सिवान में एक ही खानदान के 3 अफराद का कत्ल। शौहर, बीवी और बेटी का तेजधार वाले हथियार से किया गया कत्ल। तकरीबन 133 दिन के बाद खुले बिहार में 8वीं तक के स्कूल। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में तालीम का सिलसिला शुरू। कोविड गाइडलाइन पर सख्ती से अमल लाजमी। बिहार में स्कूल शुरू तो हो गए पर वालदैन के दिलों में कोरोना को लेकर खौफ। तीसरी लहर से ज्यादा खौफजदा है वालदैन। कई वालदैन बच्चों को नहीं भेज रहे हैं स्कूल। अब बिहार में तलबा अपने ही जिले में तकनीकी तालीम हासिल कर सकेंगे। रियासती हुकूमत इसको लेकर संजीदा है। रियासती वजीर संजय झा ने कहा कि तकनीकी तालीम तलबा के लिए जरूरी है और हमारी कोशिश है कि बच्चों को उनके जिले में ही ये सहूलियात मुहैया हों। बिहार में सैलाब का कहर। नौछगिया में इस्माइलपुर के पास बांध टूटने से 20 गांव हुए सैलाब से मुतासिर। कई मकान जेर आब। मुंगेर में भी बारिश के चलते काफी तादाद में लोग बेघर हुए। तकरीबन 100 खानदान आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर। लोग आरजी कैंपों में रहने को मजबूर। गंगा नदी की सतह आब में लगातार इजाफा। गंगा के किनारे आबाद कई इलाके जेर आब। कौमी शाहराह 31 पर 1.5 फुट तक पानी भार। सैकड़ों अफराद अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। मुंगेर भागलपुर कौमी शाहराह 80 पर 2 फुट से ज्यादा पानी भरा है। कई गांवों का राब्ता शहर से टूट गया है। लोगों की परेशानियों में इजाफा हुआ है। इंतजामिया की मदद के मुंतजर हैं। लखीसराय और पपरिया के भी कई गांव सैलाब से मुतासिर हुए। मकामी अफराद की लापरवाही से किसी बड़े हादसे को दे सकती है दावत। सैलाब के पानी में बच्चे कर रहे हैं करतबबाजी। बच्चे खतरनाक स्टंट कर रहे हैं। उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं। सावन के आखिरी सोमवार पर जमुई में शिव मंदिरों में अकीदतमंदों की भीड़ पर कोरोना की वजह से मंदिर में लगा ताला। अकीदतमंदों ने सीढ़ियों पर ही की पूजा अर्चना। यौम आज़ादी के मौके पर मोतिहारी में ड्रैगन बोट मुकाबले का एहतमाम किया गया। मोती झील में मुनक्किदा प्रोग्राम में कई लोगों ने हिस्सा लिया। डीएम ने कहा मुकाबले में कामयाब इनकाद किया गया है। अब इससे बड़े मुकाबले की तैयारी करेंगे। पटना के राजीव नगर में पेश आया खुदकुशी का वाकया। सेक्रेटरीट के रिटायर्ड मुलाजिम ने अपार्टमेंट से कूदकर दी जान। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बोकारो में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। झुमरा पहाड़ इलाके में 20 किलो का केन भी बरामद किया गया। शेखपुरा में पान की दुकान से बैरूनी शराब बरामद। छापेमारी के दौरान दुकानदार फरार। भागलपुर में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस से उलझ पड़े 2 नौजवान। सरेआम पुलिस जवान को मारा थप्पड़। चेकिंग के दौरान गांजा बरामद। बांका में फर्नीचर की दुकान में लगी आग। लाखों का फर्नीचर जलकर खाक। का आग लगने की वजूहात का इल्म नहीं हो सका। पटना में चलने वाले तकरीबन 10,000 नए ऑटो में कोई कोविड नहीं। 30,000 से ज्यादा ऑटो के लिए पुलिस ने कोविड सिस्टम लगवाया है।
एमपी में कोरोना मामले में फिर देखा जा रहा है इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों में मिले 13 नए मरीज। सबसे ज्यादा मामले जबलपुर में मिले। भोपाल, इंदौर में भी 3-3 नए मामले दर्ज। खलीज बंगाल में फिर बना हुआ है दबाव। एमपी में फिर हो सकती है झमाझम बारिश। कई शहरों में तेज बारिश की पेशेनगोई। राजनांदगांव के मोहल्ला मानपुर को जिला बनाने के ऐलान के बाद एहतजाज का सिलसिला भी शुरू हुआ है। अंबागढ़ में लोगों ने किया एहतजाज। सड़क को जाम करके एहतजाज किया गया। छेड़खानी मामले में फरार मुलजिम की केरला में हुई गिरफ्तारी। कोर्ट में पेशी के बाद भेजा गया जेल। 2015 से थी पुलिस को इसकी तलाश। कई मामलात में था मुलव्वस। शिवनी में नेशनल हाईवे पर चलते ट्रक में लगी अचानक आग। ड्राइवर और कंडक्टर कूदकर बचाई अपनी जान। आग लगने की वजह का नहीं पता चल सका। बैन रियासती चोरों के 5 मेंबर गिरफ्तार। 9 लाख से ज्यादा मालियत का जेवर बरामद। कई जगह पर चोरी की वारदात दे चुके थे अंजाम। सीएम नीतीश शिवराज ने सीबीएसई हाई स्कूल में 99.8% नंबरात हासिल करने वाली तालिबा को 2 लाख रुपए दिए। विनीशा पाठक और उनके छोटे भाई को हर महीने मिलेगी 5-5 हजार की पेंशन। तालीम का खर्च भी बर्दाश्त करेगी शिवराज हुकूमत। दुर्ग पुलिस ने खवातीन की सिक्योरिटी के लिए पिंक गश्त की शुरुआत की। भीड़भाड़ वाले इलाकों के अलावा कॉलोनियों में भी होगी गश्त। इंदौर में गुरु गोविंद सिंह कॉलेज की मंजूरी खत्म। तलबा को दूसरे कॉलेजों में किया जाएगा शिफ्ट। देवी अहलियाबाई यूनिवर्सिटी ने की कार्रवाई। सफाई में अव्वल इंदौर को मिली एक और सौगात। राला मंडल में नाइट सफारी की शुरुआत। रियासती वजीर तुलसी सिलावट ने इफ्तिताह किया। दमोह जिला अस्पताल में मदर वार्ड में महकमे सेहत के मुलाजिम ने लगाई फांसी। अहले खाना ने किया हंगामा। मौके से खुदकुशी नोट बरामद। पुलिस जांच में मसरूफ। 9 सितंबर से शुरू होगा राजस्थान असेंबली का मॉनसून इजलास। पंचायत इंतखाबात के बाद शुरू होगा इजलास। साबिक मेंबर पार्लियामेंट सुष्मिता देव ने छोड़ा कांग्रेस का साथ। सोनिया गांधी को सौंपा इस्तीफा। कपिल सिब्बल ने कहा पार्टी नौजवान छोड़ते हैं, जिम्मेदार हम बुजुर्गों को ठहराया जाता है। राजस्थान में पंचायत इंतखाबात के पर्चे नामजदगी का आखिरी दिन। कल होगी पर्चों की जांच। 6 अजला में होंगे इंतखाबात। अजमेर में गैर कानूनी दुकानों पर म्युनिसिपल का डंडा। 14 दुकानों को किया सीज। दुकानदारों के सामने रोजी रोटी पैदा हो गया है मसला। भरतपुर के हनुमान मंदिर में पुजारियों की मंदिर अहाते में मौजूद दुकानदारों के साथ मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। झगड़ा दुकान के किराए को लेकर शुरू हुआ। 4 अफराद गिरफ्तार। अब बात नशे पर नकील कसने की। चित्तौड़गढ़ के सदर थाना पुलिस ने कार से 100 किलो नशा और अशिया को जब्त कर लिया है। एसपी राजेंद्र प्रसाद ने नशे के खिलाफ जंग छेड़ रखी है, जिसको लेकर ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। एसीबी बांसवाड़ा और उदयपुर की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। पंचायत समेत तरक्याती अफसर को 50,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। एक और अफसर को 20,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। कोटा के एक मॉल में पार्किंग स्टाफ के जरिए इंजीनियरिंग तलबा के साथ पिटाई का मामला सामने आया है। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। पुष्कर में कांग्रेस के 2 ग्रुपों में मारपीट। युवा कांग्रेस के कौमी सदर श्रीनिवास के इस्तकबाल को लेकर 2 ग्रुपों में जमकर झड़प हुई। खूब चले लात घूसे। अजमेर जिले के हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर से एक मुलजिम ने 5 लाख की वसूली मांग ली। जांच के बाद पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कोटा में कत्ल की कोशिश में फरार चल रहे 2 मुलजिमीन पुलिस की गिरफ्त में। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अलवर में कार और ट्रॉली में टक्कर। 5 अफराद की हुई मौत। 3 की हालत नाजुक। सवाईमाधोपुर जिले में नशे के खिलाफ मुहिम जारी। नशे के खिलाफ बेदारी रथ निकाला गया। गोवा में 23 अगस्त तक कर्फ्यू का निफाज। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने किया ऐलान। रियासत भर में जारी रहेगा लॉकडाउन। केरल में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 18,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज। 20,000 अफराद हुए सेहतियाब। 102 अफराद की हुई मौत। 1,78,000 एक्टिव केसेस मौजूद।
महाराष्ट्र में कोरोना के 4,797 नए केसेस दर्ज, 3700 से ज्यादा मरीज हुए सेहतियाब, 130 अफराद की हुई मौत। अब तक 1,35,000 से ज्यादा अफराद हो चुके हैं जाबाह। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 1500 से ज्यादा नए मामले, 1800 से ज्यादा मरीज हुए सेहतियाब, 17,865 एक्टिव केसेस मौजूद। अब तक 13,000 से ज्यादा अफराद हो चुके हैं जाबाह। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने 21 अगस्त तक रात के कर्फ्यू में की तौसीर। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा कर्फ्यू। रियासत में कोरोना के ताज़ा 1,506 मामले दर्ज। दिल्ली में कोरोना के 53 नए मामले, 18 अफराद सेहतियाब, 513 एक्टिव केसेस मौजूद। अब तक 25,000 से ज्यादा अफराद की कोरोना से हो चुकी है मौत। असम में कोरोना के 411 नए मामले दर्ज, 857 मरीज हुए सेहतियाब। पिछले 24 घंटों के दरमियान 10 अफराद की हुई मौत। मजमूई तौर पर करीब 10,000 अफराद की आसाम में हो चुकी है मौत। शुमाली लबनान में ईंधन के टैंक में धमाका, हादसे में 28 अफराद हलाक, 79 लोग जख्मी। हेती जल्जले में अब तक 1,200 से ज्यादा अफराद हलाक, 2,800 से ज्यादा अफराद जख्मी। राहत और बचाव का काम जारी। ईरान में कोरोना की 5वीं लहर ने मचाई तबाही, हर दिन हो रही है 600 से ज्यादा अमवात। दुनिया में अब तक कोरोना से 20,79,84,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं मुतासिर, 43,74,000 से ज्यादा अब तक हो चुकी हैं हलाकतें।